भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 40 सीटों पर प्रत्याशी के नाम पर लगभग अंतिम मुहर लगा दी है। हालांकि इसका अभी अनाउंसमेंट या घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बीती रात मतलब रविवार की रात में दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। लगभग 40 नामों पर सहमति छत्तीसगढ़ की हो चुकी है। जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। दिल्ली में कल हुई बैठक में जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मैराथन बैठक चली। उसमें छत्तीसगढ़ के 3 बड़े नेताओं को भी बुलाया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव तथा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी मौजूद थे। और एक जो खबर आ रही प्रत्याशियों की जो 40 सूची में, उसमें बिलासपुर के पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कि पिछला चुनाव हार गए थे अमर अग्रवाल, और भिलाई के विधायक कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं प्रेम प्रकाश पांडे को एक बार फिर प्रत्याशी बनाने पर सहमति हो गई है, ऐसी खबर मिल रही दोस्तों। और राजनांदगांव, जहां से माना जा रहा था कि शायद संतोष पांडे को वहां से टिकट दी जा सकती है, डॉक्टर रमन सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते चुनाव में जबकि 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 15 सीटों पर सिमट गई थी, ये माना जा रहा है कि उन सभी 15 लोगों को टिकट दी जाएगी। हालांकि उसमें वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन का निधन हो चुका है, तो बाकी जो 14 विधायक है उनको रिपीट किया जा सकता है। दूसरी बात ये, उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव के खिलाफ अभी तक भारतीय जनता पार्टी किसे चुनाव में उतारेगी ये अभी तय नहीं हुआ है। पिछले 3 चुनाव लगातार हार चुके अनुराग सिंहदेव को इस बार TS बाबा के खिलाफ से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। वहीं दूसरी बात, रायपुर की जो सीटें हैं महत्वपूर्ण, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल जो अभी तक अजय योद्धा हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके टिकट को लेकर कहीं कोई शंका नहीं है। अजय चंद्राकर विधायक है कुरुद के, उसके लिए भी कोई शंका नहीं है। लेकिन जहां पर कांग्रेस के विधायक है खासतौर पर, जैसे कि रायपुर ग्रामीण, यहाँ से सत्यनारायण शर्मा जो कि बहुत सीनियर कांग्रेसी नेता है, ये माना जा रहा है कि उनकी जगह इस बार उनके पुत्र पंकज शर्मा को कांग्रेस उतारने की सोच रही है। उनके खिलाफ पिछला जो चुनाव था वो नंद कुमार साहू हारे थे भारतीय जनता पार्टी के। इस बार रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू को प्रत्याशी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। एक नीति बनी है कि तमाम बड़े नेता बिग गन भारतीय जनता पार्टी के इस बार चुनाव मैदान में होंगे। लोरमी से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को प्रत्याशी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है। लोरमी वो विधानसभा सीट है जहां से धर्मजीत सिंह लगातार चुनाव जीतते आए हैं, एक चुनाव छोड़ करके। धर्मजीत सिंह पिछले चुनाव में जो कि कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे और 4 महीने पहले वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। उसी लोरमी क्षेत्र से इस बार अरुण साव को मैदान में उतारने के लिए सोचा जा रहा है। ऐसी स्थिति में धर्मजीत सिंह को अपना चुनाव क्षेत्र बदलना पड़ेगा और उनके लिए जो सीट ढूंढी गई है, तलाशी गई है जो मंथन के बाद, वो है तखतपुर जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और जहाँ से पिछला चुनाव हर्षिता पांडे, एक बड़ा नाम था छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का, वो चुनाव लड़ी थी लेकिन चुनाव वो हार गई थी और उन्हें रश्मि आशीष सिंह ने चुनाव हराया था जो कि कांग्रेस नेत्री हैं। इस बार उसी तखतपुर क्षेत्र से धर्मजीत सिंह को भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारने की सोच रही है। जो पूर्व विधायकों की बात करें तो नारायण चंदेल जो कि जांजगीर से विधायक है, उनको फिर से दिया जा रहा है टिकट, वो जांजगीर से लड़ेंगे। अजय चंद्राकर को कुरुद से जो कि वर्तमान विधायक भी हैं। ऐसी स्थिति में जो सीटें जो बदलने वाली हैं खासतौर पर, उसमें दरसिमा एक ऐसा नाम है जहां से अनीता योगेंद्र शर्मा है कांग्रेस की, वहां पर निसंदेह प्रत्याशी बदला जाएगा। पिछली बार देवजी भाई पटेल जो वहां से 3 चुनाव लगातार जीत चुके थे, पिछली बार चुनाव हारे थे वो, और इस बार एक बार फिर वहां पर परिवर्तन के आसार नजर आ रहे हैं। अनुज शर्मा जो कि छालीवुड के कलाकार हैं, उनका नाम भी चल रहा है, हालांकि अभी फाइनल नहीं हुआ है। बसना एक ऐसी सीट है जहां से देवेंद्र बहादुर सिंह कांग्रेस के विधायक हैं, उनके खिलाफ इस बार नए कैंडिडेट संपत अग्रवाल, जिनको लंबे समय से टिकट की मांग चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ऐसा माना जा रहा है कि संपत अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी बसना से चुनाव मैदान में उतार सकती है। 2 नाम और हैं, वो हैं खासतौर पर देखा जाए बिल्हा के विधायक धर्मलाल कौशिक और मस्तूरी के विधायक कृष्णमूर्ति बांधी। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के टिकट में पिछला चुनाव भी जीते थे, इस बार फिर उनको उनके ही क्षेत्र से टिकट देने की जानकारी मिल रही है। रायपुर की बात करें हम, रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल के अलावा जो 3 सीटें हैं, जो कि एक तो रायपुर पश्चिम जिसमें राजेश मूणत पिछले बार चुनाव हारे थे विकास उपाध्याय के खिलाफ, एक बार फिर राजेश मूणत हालांकि टिकट के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन
यह माना जा रहा है कि राजेश मूरत को ड्रॉप करके वहां पर किसी चंद्रवंशी या अन्य को टिकट दी जा सकती है। उसके अलावा जो रायपुर उत्तर की बात करें, रायपुर उत्तर से फिलहाल कुलदीप जुनेजा विधायक हैं कांग्रेस के। पिछला चुनाव वो उन्होंने श्रीचंद सुंदरानी को हरा के जीता था। श्रीचंद सुंदरानी ने उसके पहले का चुनाव कुलदीप जुनेजा को हरा के जीता था। इस तरह देखा जाए तो ये दोनों में लगातार चुनावी मुकाबले होते रहे, लेकिन इस बार वहां पर उदय सदानी जो कि सदानी दरबार से जुड़े हुए हैं, पुरंदर मिश्रा जो कि उत्कल समाज के हैं, इनका नाम भी रायपुर उत्तर से चल रहा है। इन स्थितियों में देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी रायपुर की 4 सीटों में से जो 3 सीटें हैं बृजमोहन अग्रवाल की सीट को छोड़कर, तीनों में इस बार नए प्रत्याशी उतारने का मन बना चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस ने इस बार अभी तक एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं किए, एक भी सूची उनकी जारी नहीं हुई है और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ये चाहती है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी की ये दूसरी सूची भी जारी हो जाए, उसके बाद कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। एक बड़ा नाम चल रहा था संतोष पांडे का राजनांदगांव से, जिनको राजनांदगांव से ही विधानसभा प्रत्याशी बनाने की चर्चा चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के। ऐसा माना जा रहा है कि उनको राजनांदगांव के अलावा उनके लोकसभा क्षेत्र से किसी अन्य जगह से भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। खैरागढ़ एक ऐसी सीट है जहां से यशोदा नीलांबर वर्मा जो कि पिछला 2022 में उन्होंने पिछला उपचुनाव जीता था, उनके मुकाबले खैरागढ़ सीट से इस बार विक्रांत सिंह को टिकट देने के लिए घोषणा कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सूची में, जो कि डॉक्टर रमन सिंह के भांजे हैं। और इस स्थिति में अभी खैरागढ़ के कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने वर्तमान विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा का विरोध करना शुरू कर दिया है। इन लोगों ने आज पत्रकार वार्ता लेकर के लाल तारकेश्वर शाह खुसरो और सुरेंद्र जायसवाल, विनोद ताम्रकार जैसे नेताओं ने खैरागढ़ में आज एक स्वर से कहा कि लोधी समाज को 4 बार टिकट दी जा चुकी है, 2008, 2013, 2018 और 2022 में, और इस बार लोधी समाज को छोड़कर अन्य समाज को भी मौका मिलना चाहिए। माना जा रहा है कि चूंकि कांग्रेस सत्ता में है और जैसे ही टिकट का शुरू होगा, टिकट की लिस्ट जारी होगी, कहीं ना कहीं अंतर कलह कांग्रेस की भी सामने आएगी, असंतोष भी सामने आएगा। क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस सत्ता में है और ये उम्मीद भी की जा रही है कि कांग्रेस की सरकार एक बार फिर 5 साल के लिए बनने की संभावना है, जैसा कि जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है छत्तीसगढ़ की। इस स्थिति में कांग्रेस में भी अंतरकलह की शुरुआत निसंदेह नजर आ सकती है। खैरागढ़ से आज शुरू हो चुकी है, जिसमें बाकायदा पत्रकार वार्ता लेकर के हाईकमान को संदेश देने का प्रयास किया गया है कि खैरागढ़ में किसी अन्य समाज से इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाए। बहरहाल 2023 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस और भाजपा दोनों की इज्जत इस बार दांव पे लगी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 5 साल के अंतराल के बाद फिर से सत्ता पाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस चाहती है कि उसे एक मौका अपने पिछले 5 साल के किए गए विकास कार्यों के आधार पर मिलना चाहिए। बहरहाल दोनों में से पाला किसके हिस्से में जाता है दिसंबर में पता चलेगा, जबकि रिजल्ट आएगा। तब तक हम सबकी निगाह रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।